डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं हम। हेलो हेलो। हाय क्या हाल वाले। है, कैसी हैं आप? हाय, मैं बिल्कुल कैसी हैं ठीक आप? हूँ। आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक। जी। अच्छा जी, अ, क्या बात करेंगी? असल में वो अ, कोई कह रहा था कि साइकियाट्रिक हेल्प और एथियज्म कैसे फील करता है। आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट क्योंकि मेरा नया जर्नी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा रेलेवेंट हो मेरा अपना हम्म, एक्सपीरियंस। अ, जी जी जरूर। असल में बात है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ना गुस्सा है। बहुत ज्यादा मुझे मुझे ना गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, इन अ हम्म, सेंस के एज अ वुमेन भी ना आपको हमेशा से एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है मर्दों के मुकाबले में। और हम्म, मेरा मेरा जो दिमाग था वो कभी भी बहुत ज्यादा ना औरतों की तरह नहीं चलता था। मैं बहुत इमोशनल नहीं थी, नेवर। लॉजिकल हमेशा से थी। क्यूर सबसे ज्यादा तो मुझे जिस चीज का प्रॉब्लम होता है वो होता है कि सवाल करने के लिए रोका जाता था हमेशा से, इन अ सेंस के बड़ों से सवाल नहीं करते, जो चीज कह दी जाती है वो करते हैं, लड़कियां जुबान नहीं चलाती। और ये सब बातें, तो अब मुझे लगता है कि अ, मुझे अपने हमेशा से सही होने पर गुस्सा आता है कि मैं हमेशा से सही थी और मुझे जो है वो ये फील कराया गया सोसाइटी की तरफ से कि मैं गलत हूँ। क्योंकि बचपन से ही एक बहुत ही शायद सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, मेरे अंदर कुछ ज्यादा थी और कुछ चीजें थी जिन पे मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया। तो इस वजह से भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ी इस वजह से, बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इस्लाम की वजह से, मजहब की वजह से। और अब लगता है कि शायद बिकॉज आई एम लाइक 32, तो मुझे लगता है कि वक्त बहुत गुजर गया चीजों को पकड़ने के लिए वापस से, इसलिए बहुत गुस्सा है। आई डोंट नो बाकी सबका क्या होता है, बट मेरे अंदर बहुत बहुत ज्यादा इस चीज को लेके ना गुस्सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सबकॉन्शियसली ये फिगर आउट कर लिया था कि ये सच नहीं है, बट क्योंकि पूरा हम्म, जमाना एक ही तरफ चल रहा था ना, तो मैं भी उसी के पीछे पीछे ही चल रही थी। तो इसलिए मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। और इस बात का तो सबसे ज्यादा गुस्सा है, और बहुत ज्यादा थोड़ा सा गलत भी है कि अपने पेरेंट्स पे भी बहुत गुस्सा है। वो शायद नहीं होना चाहिए, बट है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो बस मुझे यही कहना था कि सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं, बट मेरा इमोशन जो है ना वो इस वक्त इस टाइम पर गुस्से वाला ही ज्यादा है। बस यही हाँ कहना था। मगर ये इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ अर्से बाद आप बहुत काम हो जाएंगी। और जो एक कामनेस का फेज आपके एथियस्ट बनने के बाद तकरीबन 2 साल बाद शुरू होता है, मेरे लिए शुरू हुआ था। दैट वाज द स्वीटेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। कि बहुत सी वो चीजें जो कि मुझे तंग करती थी वो मैंने छोड़ दी रिलीजन वाइज। और उसके बाद मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया, मैं अंडरस्टैंड करने लगा बड़ी बातों को। तो वो मुझे बड़ा पर्सनली अच्छा टाइम लगता है आएगा आप कि पे, आएगा मुझे अभी आने पर्सनली वाला है। लगता है कि मैं हमेशा से ना थी ही ऐसी, कुछ इतना ज्यादा नहीं बदला, फिर भी सब कुछ बदल गया। इन अ सेंस के मैं मार्क्सिस्ट हूँ, हमेशा से थी। लाइक हम्म, 2 साल 3 साल हो गए इस बात को। अब एक इस्लाम के साथ मार्क्सिज्म का होना, मैं इस चीज को नहीं फिगर आउट कर सकी, वो बड़ी अफसोस की बात है। नॉम चॉम्स्की को पढ़ती थी, बट हम्म। या इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है ना वो बस ज्यादती हो गई मेरे साथ, मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे बंदे को बहुत डिसीव्ड बहुत गुस्सा फील है। होता है, बंदे को डिसीव्ड फील होता है, और ये डिसीट वाली जो फीलिंग है ना, यही आपको ज्यादा तंग करती है मुझे समझ। ये बट गुस्सा यू दिला विल गेट ओवर आता है, इट। कभी अपने ऊपर भी आता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद मैंने एक छोटी सी रियलिटी क्यों फिगर आउट नहीं की। मुझे इस पे भी बहुत गुस्सा होता है। पर ये ठीक हो जाएगा, ये भी, हाँ, आई होप, आई होप। बड़े बड़े जल्दी दूसरा, ठीक हो जाएगा। फिक्र ना करें आप। या आई होप, आई होप। दूसरा मुझे, आई डोंट नो, मुझे ना काफी दफा यहाँ पर इंटरसेक्स के बारे में बात होती है, तो मैं जब थोड़ा सा थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम हो जी तो। जी जरूर जरूर। हाँ, तो आप जैसे SRY जीन की हमेशा बात करते हैं,
जी जी। तो मैं ये कहना चाहती थी कि वाई क्रोमोसोम जो होता है ना, वो वैसे ही बहुत ही जीन डेफिशिएंट होता है हाँ, इसमें बहुत क्रोमोसोम। कम जीन्स है। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा मर्दों के लिए थोड़ा सा मुझे एक नुआंस देना है कि जिस वाई अच्छा। क्रोमोसोम पे आपको बड़ा फकर है, ये थोड़ा सा जीन डेफिशिएंट होता है। हम्म सॉरी। हम्म दूसरा ये कि इंटरसेक्स कभी-कभी ऐसे होता है कि जेनेटिक मोसाइज्म भी होता है। यानी अच्छा। एक ही बंदा, एक ही इंडिविजुअल होगा, उसके अंदर 45 एक्स नॉट भी होगा, 47 एक्स एक्स वाई भी होगा, 46 क्रोमोसोम एक्स एक्स भी होगा, एक्स एक्स वाई भी होगा, मतलब लाइक डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं। मगर एक्सटर्नल जेनेटालिया कभी कभी एम्बिगुअस होते हैं, यानी पता नहीं चल रहा होता कि मेल है या फीमेल है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेल भी होता है। हम जिनको इंटरसेक्स करके हम उन्हें जिन्हें कह देते हैं ना कि ये हिजड़े बच्चे हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो होते हैं जो एम्बिगुअस जेनेटालिया होते हैं। एम्बिगुअस जेनेटालिया में हमारे पास मोसाइज्म भी हो सकता है, क्लाइनफेल्टर्स डिजीज भी हो सकती है, जिसमें एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। यानी उनके पास 2 एक्स तो हैं फीमेल वाले, मगर एक हाँ, वाई मगर भी है। वाई भी है साथ। हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। हम्म और कभी हम्म कभी ऐसे होता है कि हमारा जो सेक्स के जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो सेक्स के हार्मोन्स होते हैं, बारी बारी बनते हैं। तो कभी किसी हर स्टेप पे एक एंजाइम चाहिए होता है। कभी कभी होता है कि कोई एक एंजाइम जो होता है ना, वो एब्सेंट होता है जेनेटिकली। तो उसकी हाँ। वजह से भी जो है ना वो जो एक्सटर्नल जेनेटालिया, क्योंकि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटालिया है ना, वो किसी चीज की प्रेजेंस नहीं है। एक्सटर्नल वो जेनेटालिया हाँ, मतलब जो एग्जैक्टली। सामने जो हमें नजर आ रहा है उसकी बात हो रही हाँ है, जी। अंदर की चीज की बात नहीं हो रही। तो जो हमें सामने हम्म नजर आ रहा है ना, जो फीमेल जेनेटालिया है, वो होता है, इसको आप ये समझे कि वो कोई किसी चीज की प्रेजेंस नहीं है, वो किसी चीज वो की मेल एब्सेंस जीन्स है। की वो मेल जीन्स की और मेन क्रोमोसोम की एब्सेंस है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो कभी कभी अगर वो हार्मोन जो कि मेल को मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया बना रहा है, वो डेवलप नहीं हो सका, उस वजह से भी फीमेल जो है वो एक, आप ये समझे, वो एक्स वाई होने के बावजूद फीमेल चली जाती है, क्योंकि उस वक्त कोई कैरियोटाइपिंग तो हो नहीं रही। हाँ जी, दूसरा ये भी एग्जैक्टली। होता है कि दूसरा ये भी होता है कि जो टेस्टिस होती है ना, पहले ये होता था, आजकल ये नहीं होता। टेस्टिस जो होती हैं, मतलब ये प्रोसेस आज भी होता है, मगर जो इस वजह से जो आप हिजड़े हो जाते हैं वो नहीं होता। इन अ सेंस के जो शायद गांव में होता हो, लेट मी एक्सप्लेन। जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर डेवलप करती हैं, उसके बाद ना वो एक हाँ प्रोसेस से नीचे हाँ, आती हैं, नीचे आ क्योंकि उन्हें जाती है, 1 बाहर आ डिग्री जाती लेस है। टेम्परेचर चाहिए होती है। हम्म क्रिप्टोकॉर्टिज्म में ये हम्म होता है कि वो नीचे नहीं आ पाती, अच्छा, वो अंदर रह जाती अनडिसेंडेंट, हैं। अंदर रह जाती हैं। इसको हाँ। अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं। अब जब वो अच्छा। बच्चा पैदा होगा ना, तो जो जो दाई ने पैदा किया है, या हम्म हॉस्पिटल्स में तो आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन जो दाई ने पैदा करा है वो बच्चा, अगर तो हम्म वो देखेगी कि टेस्टिस खाली है, तो हम्म ऐसे बच्चों को पहले हिजड़े कह के दे दिया जाता था। अच्छा। अब क्योंकि हॉस्पिटल्स में ज्यादा पैदा होते हैं, तो इनके तो वेरी इजीली विद इन 1 ईयर स्कूल जाने से पहले पहले सजेस्ट किया जाता है कि इनकी सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी हो अच्छा। जाती है, एंड दे मतलब वो मेल की तरह है, टोटल मेल। लेकिन पहले पहले ये होता था, क्योंकि वो अच्छा, तो इनका वो जो एम्बिगुअस ही कैरियोटाइप लगता होता है था। वो क्या होता है? इनका कैरियोटाइप इनका एक्स वाई ही होता है? इनका कैरियोटाइप एक्स वाई है, दे आर कंप्लीटली मेल्स, मगर वो डिसेंड हम्म नहीं कर पाया टेस्टिस किसी भी वजह से, अच्छा, नीचे ठीक नहीं है, गया। सही है। जो हम्म टेस्टिस आपने देखा भी होगा, टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई होती है, जो लिम्फेटिक्स होते हैं, वो सब जो है ना वो एब्डोमेन में होते हैं। और आपने देखा हम्म होगा एपिडाइडमिस का जो पूरा जो एक वो होता है ना, वो घूम के जाता है, नीचे से निकल हाँ, के फिर एग्जैक्टली। घूम के वो एग्जैक्टली, वो घूम के वो जाता इस है, वजह इवन के से। टेस्टिस से स्पर्म ने भी ऊपर वो किडनीज के पास से होके वापस नीचे आना है। एग्जैक्टली, वो इसी वजह से आता है, जिसको क्योंकि वो डेवलप वहां होते हैं, फिर वो हाँ, नीचे डेवलप वहां आते होते हैं, हैं। हाँ, फिर वो नीचे जो कि ये आते भी हैं। एवोल्यूशन की एक बहुत बड़ा वो है, एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जैक्टली। फिश के अंदर वो अंदर ही होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर भी वो अंदर ही होते हैं, मगर मैमल्स के एग्जैक्टली। अंदर वो बाहर आ जाते हैं। हम्म एग्जैक्टली। तो पहले पहले जमाने में ये होता था कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस वाले बच्चों को भी हिजड़े बना देते, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद अभी भी ये होता हो गाँव में। हाँ, हु और दूसरी नोस। बात है कि वो फिर जिनके अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं वो फर्टाइल तो नहीं हो सकते, मगर फिर वो ऑब्वियसली, मगर वो सेक्सुअली देखें, एक्टिव होते होंगे। सेक्सुअली एक्टिव है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, मगर
क्योंकि वो इतनी गर्मी में है ना, तो इसलिए स्पर्म नहीं प्रोड्यूस हो रहा। हाँ, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हाँ, अब ये क्योंकि सारी वो नीचे चीजें आए ही इसलिए कि एग्जैक्टली वो ये, नीचे आए इसलिए कि 1 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। मगर एक बात है ना कि ये लोग जो हैं, जो लोग ये समझते नहीं, आपको पता है आजकल कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये इवन के ये जो राजा जियाउल हक है, साहिल अदीम है, ये सब के सब लोग जॉयलैंड मूवी की वजह से, ट्रांसजेंडर बिल की वजह से, अब ट्रांसजेंडर बिल की वजह से और इसकी वजह से इन्होंने इतना ज्यादा तमाशा ये शुरू किया हुआ है इस टाइम कि कोई हाल ही नहीं है। बहुत ज्यादा इस चीज को कर रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इन बेचारों को वो राइट्स ना मिले। आई थिंक के शायद ट्रांसजेंडर बिल के पास होने से पहले पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स लोगों के लिए उतनी नफरत ना हो जितनी अब बन रही है, मुझे लग रहा है। मुझे भी यही क्योंकि लगता है, और मुझे लगता है कि वो जिस क्योंकि टाइम फैलाई पे जा रही है सिस्टमैटिकली। थर्ड जेंडर वाला आया था कि थर्ड जेंडर दे देते हैं उनको, उस टाइम पे बहुत एक्सेप्टेबिलिटी थी इन लोगों के लिए। हाँ जी। अब अभी तो बेचारों के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं हालात, मुझे लगता है कि बिल्कुल और ये तो मॉडर्न किस्म के मौलवी हैं, ये अमेरिका में जो क्रिश्चियंस की फिलॉसफीज हैं ट्रांसजेंडर्स और होमोसेक्सुअल्स के बारे में, उनको लेके और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस्लामिक रंग देने के बाद, जो कि बड़ी अच्छा डेंजरस गालिब, बात है। एक बात है, मैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को इंट्यूटिव नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा मेरा इंट्यूशन है इस बारे में। जॉर्डन पीटरसन को जब मैंने पहली दफा सुना था ना, तो मैं हम्म सुन के मैंने यही कहा था कि इसको तो मुल्ला ने बहुत ही आसानी के साथ कोऑप्ट करना है। और एक और भी दो कर रहे लोग हैं, हैं। कपल हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सालों कौन पहले है? की बात है, बट नाम मैंने बताइएगा, नाम बताइएगा। वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, देयर जूइश, डार्क हॉट पॉडकास्ट के नाम से करते हैं। नहीं, ये मैंने नहीं देखा हुआ। अब वो जो रोगन के शो में आए थे, बट वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के थ्रू ना, वो विमेन बिहेवियर क्यों प्रोटेक्टिव होना चाहिए एंड ऑल ना, वो इस तरह की बातें करते हैं बहुत पढ़े लिखे अंदाज में, और बहुत ही हम्म सॉफ्ट स्पोकन इंग्लिश में ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बनेंगे। मगर मैं हम्म यही सोचती थी कि इन दोनों को किसी मुल्ला ने सुना, तो इनके मैसेज को तो बहुत ही ज्यादा आसानी से साथ कॉप्ट करना है, और शायद मेरी वजह से ही कर ले कॉप, क्योंकि मैं बोल रही हूँ उनके बारे में। बट स्टिल ये कुछ लोग हैं ऐसे जिनके मैसेज ऐसे हैं। मैं मेरी फैमिली में लोग हैं जॉर्डन पीटरसन को सुनते हैं, बड़े मतलब बहुत ही क्या कहे, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। मैट वॉल्श एक बंदा है, उसको बहुत पाकिस्तानी सुन रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा एंटी ट्रांस है, बहुत ज्यादा, इंतहा से ज्यादा। ये हो गया तो बेन शपीरो, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। जॉर्डन खतरनाक लोग पीटरसन हैं ये, बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है और आई थिंक क्योंकि ये के मुल्लाओं से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुल्लाओं से कहीं ज्यादा ये ही इंटेलिजेंट इज लोग हैं ये। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ये बात मानने में कोई इनकार नहीं है, मगर हाईली फैलिसिक। जितनी फैलसीज वो एक एग्जैक्टली सेंटेंस में फेंक देता है ना, इतनी कोई भी नहीं फेंकता। और मजे की बात यह है कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग इससे डिसीव होते हैं। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, जिनको लोग समझते हैं कि वो ये इंटेलेक्चुअलिज्म का कोई आइकन है, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में लोग उनको फॉलो करते हैं, वो लोग जॉर्डन पीटरसन से इंप्रेस होते हैं। और मैं देख के बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये बंदा जिसको हम इंटेलेक्चुअल समझते थे, उसको उसको बड़ी चीज समझ रहा है। तो जॉर्डन पीटरसन पूरी एक, मेरे ख्याल में अगर रेसिज्म की और वाइट सुप्रीमेसी की कोई सेकंड वेव आई दुनिया में, तो मैं कहता हूँ उस पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जॉर्डन पीटरसन है असल में इस वक्त। बेन शपीरो भी एल शपीरो भी डेफिनेटली, वो भी बहुत बहुत बड़ा है। डेंजरस है वो। हाँ, तो ये लोग बड़े डेंजरस हैं, और ये जिस तरह का इन लोगों ने काम शुरू कर दिया इस टाइम, और ये अपने इधर वाले कॉपी कर रहे हैं बस इनको, जी और कुछ भी नहीं। अपने मुल्लाओं ने तो अब माइकल बीही को कॉपी करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन इन्होंने बनना नहीं है। जॉर्डन पीटरसन को कॉपी कर रहे हो तो भाई इधर भी क्रिश्चियन बन जाओ। एंड्रयू टेट इस गालिब, टाइम मुल्ला जो होता है ना, वो मेरी नजर में, क्योंकि मैं एक औरत हूँ ना, तो मुल्ला ही होता है, चाहे वो मॉडर्न हो, कि वो हाँ क्या कहूँ मैं, जो एग्जैक्टली भी हो, वो मुल्ला ही होता है। क्योंकि औरतों के मामले में ये सब एक जैसे हैं, इन्होंने अपने लिए सारे, ये पैंट शर्ट पहनेंगे, वट एवर जो जी में आए करेंगे, ये लोन्स भी ले लेते हैं आप, इनको सारा प्रॉब्लम आता है। और औरत के साथ, औरत आज भी जो है ना, वो इनकी वजह से 7वीं सदी में ही है, वो 7वीं सदी से एग्जैक्टली नहीं निकल सकी। उसके लिए कुछ एग्जैक्टली इन्होंने, ऐसा ही है। कुछ इतना सा नहीं छोड़ा उन्होंने, उसको कुछ मॉडर्नाइज नहीं किया इन्होंने। आप कुछ लोग हैं, मैंने कभी इंजीनियर को सुना नहीं है, नेवर, बिकॉज किसी इंजीनियर इज मुल्ला को आल्सो सुनने का मिसोजिनिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट। कभी शौक नहीं है।
मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्या फर्क है इन सब में। ओ इंजीनियर बहुत बेटर है भाई, औरतों के मामले में तो सब एक जैसे हैं। मैं नहीं है जिसकी बेटर। दाढ़ी देखती हूँ ना, मैं वहां से कट लेती हूँ, क्योंकि मैं ये तो भाई छोड़ो, रहने दो, निकल लो यहाँ से, क्योंकि ये हमारा नहीं है। औरतों के मामले में ये सब एक जैसे हैं। ये आपको ये पता नहीं है, बदल कुछ दिन सकते। पहले मुझे, मेरी नजर से कल एक मुझे मेरी बेगम ने इसकी भेजी वीडियो तारिक मसूद की। उससे किसी ने क्वेश्चन किया कि कुत्ता पालें या ना जी पालें, जी जी जी। और उस, बीवियां पालें, अब कुत्ते ना पालें। मेरे मुंह जी से इस कुत्ते के लिए क्या निकलेगा, कुत्ता ही निकल सकता है, बल्कि कुत्ता भी इसको नहीं कहना चाहिए, कुत्ते की तो ही ना इसको कुत्ता कहना। क्या कहता है कि कुत्ता ना पालें, बीवी पाल लें, पहली पाल लो, दूसरी पाल लो, तीसरी 4 बीवियां पाल लो। यार तुमसे पूछा कुत्ता पालें, तुम बीवी को कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो। मतलब इतना घटिया आदमी है तारिक मसूद कि बिल्कुल। मैं कहता हूं कि इस जैसी घटिया नस्ल का मौलवी भी जो है ना पाकिस्तान में कम नहीं है। ये बहुत ही मौलवी घटिया सब आदमी है। कुछ होते हैं ना, ये डॉक्टर होंगे, ये सेक्स एक्सपर्ट होंगे, ये हर चीज है। ये इनको सब हाँ। पता है, सारी नॉलेज इनके पास है। मेरे पेरेंट्स इनको इसको सुनते हैं। अफसोस की बात तो ये है, इसको ये इतनी स्टूपिड किस्म की हेल्थ एडवाइस देता है और बूढ़े लोग से सुन रहे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। मिसोजिनिस्ट तो सब हैं, कम से कम हेल्थ केयर का तो ख्याल करो। तुम नहीं फॉलो करते होगे इस हेल्थ केयर एडवाइस को जो तुम दूसरों को दे रहे हो, तो क्या कह सकते हैं। मगर देख लेना, उसने औरत को कुत्ते से कंपेयर कर दिया। बस सोचें आप, क्या कह कितना सकते हैं। तो घटिया आदमी। सब औरत के मामले में ये सब एक जैसे हैं। ये सब ही कुत्ते से ही, अपने हाँ, दिल में तो कुत्ते से ही कंपेयर करते होंगे हमें। उसने मुंह पे बस क्या बोल दिया, किया बस फर्क सिर्फ इतना है। अफसोस की बात है। चलें, कोई और बात आप करेंगी? थैंक यू। नहीं, चलें, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें, आती रहे, फिर करेंगे बात आपसे। ठीक है, बहुत ओके, बहुत थैंक शुक्रिया आपका। यू। ओके, बाय। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।